session was how to cleanse them. How to cleanse once you've identified कि भाई so and so is my negative thought or limiting thought pattern. मैं उसको cleanse कैसे करूँ? So there are multiple exercises that one needs to go through, that one needs to adopt in life. So वो जब everyday आप करते हो और वो system आप बैठाते हो, I will share one of the exercises थोड़ी देर में with you all. But जैसे मैंने कहा कि बॉडी का जैसे एक साइकिल है, आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो. कई लोग बोलते हैं मैं पहले कर लेती हूँ मेडिटेशन, 2-3 दिन अच्छा लगता है, फिर नहीं अच्छा लगता. तो मेडिटेशन इज नॉट लाइक आपको लाइफ टाइम का शांति देके जाएगा. जैसे आप हर घड़ी सांस लेते हो ना, आपको एवरी डे सोने के पहले कुछ चीजें हैं जो अपने सिस्टम से निकाल फेंकनी है. यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टे विद देम for your own well-being made of your mind, your body and your spirit. So you mean to say that, while doing meditation, there is a pattern of doing meditation. So generally, there is something called as cleaning, which we need to do before meditation. If I am there understanding. are meditative practices also that help you clean. जैसे कि guided meditations होते हैं जो आपको release में help करते हैं. So लोग क्या करते हैं usually कि meditations वो choose करते हैं जिससे उनको शांति मिलेगी. तो वही बात है कि मैंने आपको बोला आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें आप शांति भर रहे हो. ऑफ कोर्स भरती जाएगी और बाकी चीजें क्लीन करती जाएगी, बट पहले ही क्लीनिंग का कर लो ना. क्लीन एवरीथिंग दैट यू डोंट वांट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी रिलीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी वॉमिट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी लेट आउट. उसमें वही होता है जो हमें एनर्जीज नहीं चाहिए, जो हमें थॉट पैटर्न्स नहीं चाहिए, वो हम यूनिवर्स में छोड़ देते हैं, हमारे से कंप्लीटली निकाल देते हैं. लाइक हाउ यू लेट योर कार्बन डाइऑक्साइड आउट, देन यू टेक योर ऑक्सीजन इनसाइड. तब उस आपके लंग्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा है और आप ऑक्सीजन लेते जा रहे हो, बट वो तो अंदर है ही. सो यू लेट दैट आउट एंड देन यू टेक इन एंड देन यू लेट इट आउट. बिकम्स लाइक अ सिस्टम. जिस हिसाब से फिजिकल सिस्टम है, उसी हिसाब से आपका माइंड सिस्टम, उसी हिसाब से आपका स्पिरिचुअल सिस्टम भी सेट होना चाहिए. And this is something I teach in one of my workshops where I connect with every fundamental. उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको मैं एड्रेस करती हूँ और हर एक चीज के साथ कैसे वर्क करना है. इनफैक्ट अगर okay you guys go ahead and do this, आपके लाइफ में कभी ना कभी आपने फियर फील किया होगा कोई ना कोई चीज से, चाहे वो हॉरर फिल्म है, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो मम्मी पापा है, चाहे कुछ भी है. 1 मिनट के लिए अगर आप आंख बंद करें और अपने बॉडी में वो चीज को याद करें और ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे ये फील हो रहा है. एंड यू गाइस टेल मी वंस यू ऑब्जर्व, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी आपको ये कहाँ फील हो रहा है. हैंड पे, शोल्डर्स पे, और कहाँ फील हो रहा है? सिद्धि मुझे हैंड पे कॉकरोच कहाँ पे हो रहा है? हैंड पे. हैंड पे. ओके. Siddhi ma'am, actually I have known that all the emotions are created here or at inner head part. फिर और in the heart. what else? सिद्धि here. So do you realize one thing कि आपने जो भी स्टोर किया है ना अपना फियर, आपने कहाँ कहाँ स्टोर किया है? यहाँ पे. The parts which are reacting are the parts where you've stored your emotions. जो लोग कहते हैं ना कि आपके नेगेटिव इमोशंस आपको इफेक्ट करते हैं, स्ट्रेस से डायबिटीज हो जाता है, स्ट्रेस से थायराइड भी बढ़ता है. तो उस सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए आपको अपना स्ट्रेस एड्रेस करना है. करेक्ट. नाउ आई टेल यू व्हाट. आपका कॉन्शियस माइंड जो है, कैन यू गाइस सी इट और इट इज No. नाउ? Yes. आपके कॉन्शियस माइंड में अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया
सपोज मैंने ही बोल दिया अरे आप बहुत रूड हो यार, ऐसे मत करो, आई जस्ट टोल्ड यू लाइक दैट, या आपको वो चुभेगा, फिर आप उसके बारे में सोचोगे सिद्धि ने मुझे ऐसा कहा, सिद्धि ने, फिर आप 2 जन को पूछो अरे मैं रूड हूँ क्या, एम आई रूड, एम आई रूड, फिर आप उसके बारे में सोचते ही रहे। एक पॉइंट आया when you crossed over 54 minutes, आपने 54 मिनट्स के से ज्यादा ये बात सोच ली, तो यहाँ से लेके एक फाइल जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर वो नेगेटिव चीज थी ना, वो फाइल होगी नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव चीज थी, मे बी सिद्धि ने कॉम्प्लीमेंट किया, यार योर स्माइल इज सो प्रिटी, यू विल फील सो नाइस फॉर अ व्हाइल, you'll be like हाँ, and you'll be smiling for another few minutes. And if that exceeds for more than 54 minutes, what will happen? You will create another file from your conscious to your subconscious, which is of a positive nature. अभी आपकी बॉडी और माइंड के साथ क्या कनेक्शन है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मुझे बताइए आपका माइंड कहाँ है? Where does your mind lie? In third eye. Where is? Brain. Sorry, Brain. where else? हर जगह पे है। So somebody answered also every cell in the body. हाँ, हर जगह पे है। जैसे जहाँ हम सोच रहे हैं, we can thought in hand, in leg, in stomach, in eyes, everywhere. So Bhavna ji says in an energy around the body. Okay, let me tell you one thing. Yes, please pardon my drawings. मैं drawing में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ. So this is you. ठीक है? This is your mind. Everywhere around you. ये हमारा physical body है. हमारे physical body के बाहर हमारे at least 5 energy bodies हैं. That means our emotions, our mind, our mental body, our emotional body, our causal body, our etheric body, likewise different body. So for an example, कभी आप रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी ऐसी जगह है, कोई स्ट्रेंजर के बाजू में बैठे हैं, you don't know the person, but you will realize कि ये कैसे मूड में है, अच्छे मूड में है कि नहीं, चाहे उसने एक वर्ड नहीं बोला है। क्यों? Because your mental body is interacting with that person's mental body. That is how and that is why this happens. Okay, so जो फाइल्स आपने बनाई है उससे क्या हो रहा है, वो फाइल्स धीरे धीरे आपके मेंटल बॉडी से होते होते आपके फिजिकल बॉडी में मटेरियलाइज होने लगती। दैट मीन्स मैंने पॉजिटिव फाइल्स अगर बनाई होगी तो मेरे फिजिकल बॉडी में पॉजिटिव चीजें मटेरियलाइज होगी। गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्व्स? I'm muting all. जब आपको बोलना हो आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। So now what happens when the files are negative? They start creating a negative structure all around you. That means कभी ना कभी ये चीज मटेरियलाइज होके आपको कहीं पे पेन देगी, कहीं पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, कहीं पे कोई ऑर्गन में फॉर नो रीजन ऐसे पेन है, सूज गया ऑर्गन फॉर नो रीजन। In fact, to a point, Louis Hay tells her in a book कि जो लोग ज्यादा टाइम तक ये इमोशन स्टोर्ड रखते हैं, अनफॉरगिवनेस जैसी चीजें स्टोर्ड रखते हैं, वो लोग कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं। इट इज अ वेरी सैड फैक्ट। बट जब हम किसी और के ऊपर गुस्सा स्टोर करते रहते हैं तो हम लोग उनसे ज्यादा अपने आप को हार्म करते हैं। हाँ अक्षित प्लीज। You're on mute. Yeah, very well said. Very well said. I've gone through this thing.
ये कैंसर का जो मेजर रीजन होता है, ये स्टोर्ड फीलिंग्स है एंड हेट की फीलिंग्स है स्पेशली, विच वी आर नॉट लेटिंग आउट. सो या. Yeah. So I'll tell you one thing. This is something that really happened with one of my niece. वो एकदम जब छोटी बच्ची थी, पता नहीं कैसे उसके हाथ में नाइफ आ गई. सो उसने वो पकड़ी नाइफ, उससे उसको ब्लीड होने लग गया. सो ब्लीड होने लग गया तो उसको समझ में नहीं आया. सो उसकी ग्रिप और टाइट हो गई, उससे उसको और ज्यादा ब्लीड होने लग गया. नाउ छोटे बच्चे के हाथ से नाइफ लेना इज अ टास्क. सो मोर माय कजिन वाज ट्राइंग टू टेक इट आउट, वो डिफिकल्ट हो रहा था. सो उसने धीरे धीरे उसको समझाया कि जब वो अपना हाथ खोलेगी तब उसका ब्लीडिंग कम होगा, तब उसका दर्द कम होगा. लेकिन वो जितना अपना ग्रिप टाइट करती जाएगी उतना ही उसको ब्लीड ज्यादा होगा. जैसे छोटे बच्चे को वो समझ में नहीं आया, वैसे ही एग्जैक्टली मैं कई क्लाइंट्स और कई लाइफ के केसेस देखती हूँ जहाँ पे लोगों को पेन होता है, पेन ऑफ लूजिंग समथिंग, fear of losing something, or fear from some other person, or maybe some kind of insecurity. उनकी ग्रिप टाइट होते जाती है, और वो जब ग्रिप टाइट हो रही है तब क्या हो रहा है, आप सिर्फ अपने आप को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हो. There's no one else who's getting hurt out of it. It's just you and yourself, largely. So idea is to go ahead and let all of these things out from your system. ठीक है. Now coming back to जिन जिन लोगों ने ये फियर महसूस किया या ऐसी कोई भी चीज कहीं पे आपने महसूस की, let me go ahead and give you an exercise that will help you release it. Archit, this is answer to what you were telling me कि हम लोग कैसे रिलीज कर सकते हैं. तो चाहे वो आपका नेगेटिव इमोशन हो, मैं एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ, मैं सारी एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ, बट जैसे आपका कोई लिमिटिंग थॉट पैटर्न है, लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न है, so you can go ahead and work it out in a way that I'm going to go ahead and tell you. Okay, so everyone, please close your eyes for 2 minutes. Take 3 deep breaths. Out from your mouth and start relaxing your body. Now make a prayer to universe कि अपने negative energies, अपने negative thoughts को मैं रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज कर रही हूँ. प्लीज उनको अब्सॉर्ब कीजिए, उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए. उसका बेनिफिट इस यूनिवर्स में जितने सोल्स हैं उन सबको दीजिए. And in return, give me peace, give me harmony, give me love. उसके बाद just go ahead and take a very very big and deep breath. गहरी सांस लीजिए और बहुत जोर से जहां से वो आपको पेन फील हो रहा था वहां से एनर्जी खींच के अपने मुंह से बाहर फेंक दीजिए. Out from your mouth. Once again, do it the same way. A very very deep breath and out from your mouth.
Once again, a very deep breath. And out from your mouth. को शादी करी सोच रहे तमीज वाली औरत मिल जाती है और 5 गहरी सांस और बिल्कुल वहीं पे पहुंचाइए जहां पे आपको ये डर महसूस हो रहा था. And then let it out from your entire whole being. Fill yourself with so much of air. Like you're becoming a balloon. अपने आप को एक बलून बना दीजिए. And with full force, let all the air go out along with all other negativity. And relax. जब आप रेडी हो, सॉरी, जब आप रेडी हो, धीरे से अपनी आंखें खोलिए एंड टेल मी कि आपको उसी चीज के लिए सेम इंटेंसिटी फील हो रही है या वो कम हुई है, उसी फियर के लिए. थोड़ा कम हुआ है. Viral, you're on mute. It's low. Viral, you are on mute, I think. I can see your lips moving, but I can't hear you. Okay. कम Others? हुआ है. कम हुआ. Nice. So I'll tell you what, कि आपके कोई भी फोबियाज है, आपके कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आपके कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स है, इन सब में ये चीज वर्क कर. You can go ahead and just let them go out in the very similar fashion that you just worked out. This is one of the most basic ways to release it. All right, Archit, I want to get a feedback from you as well. Yes, yes, definitely. It was really good release. Yeah. Nice. Thank you so much. So I'm not what having you my shoulder pain anymore, so it is gone. lovely. So as I was telling you, are you guys able to see it now? So ये जो thoughts आपके आसपास इसके अंदर आ रहे हैं, आते रहते हैं, अभी क्या हो रहा है? When you only go ahead and think of positive thoughts, that means you're inviting more positive, you're making files that are positive. But what about the negatives that already are inside? You need to let go of them right when they are outside. उसके पहले कि वो physical self में आने लग जाए, उसको mental body से ही निकाल देना, उसको emotional body से ही निकाल देना, उसको physical तक आने नहीं देना. That is some kind of exercises I teach in my workshop that we will talk about in a short while. दूसरा, ये आप अपने हिसाब से अपने एवरीडे लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट जो लोग पहले कह रहे थे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, बट
3 दिन के बाद 4 दिन तक मुझे अच्छा फील होता है, बट फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। यू ऑल आर ओनली चूजिंग कि मैं अभी सांस ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद सांस नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये एक सिस्टम है, ये रोज होनी है। आपको रोज अपने आप को सिर्फ 5 मिनट देने। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अ लाइफस्टाइल चॉइस, इट इज अ मेंटल वेलबींग सर्वाइवल चॉइस। आपको मेंटली भी अच्छे से सर्वाइव करना है, सो पॉजिटिव थिंकिंग इज नीडेड। Once again, it is not a lifestyle choice. Meditation lifestyle option नहीं है, वो लाइफ का ही ऑप्शन। ठीक है? Now, how many of you have gone through some kind of diseases, some kind of issues, जहाँ पे आपके रिपोर्ट सारे क्लीन थे, या आप किसी को जानते हो जहाँ पे सारे रिपोर्ट्स क्लीन थे, Mine, but mine. the person was sorry, कौन? Mine Priyadashini, one, not once, twice I was diagnosed ऐसे, मतलब ये सर मेरा बहुत ही हाई था, but there was no infection in the body. मतलब डॉक्टर सस्पेक्ट करे, लेकिन उसके बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स इट मैंने पार्शियल पैरालिसिस मेरा एक साइड राइट साइड हो गया था, बट देयर वाज नो इन्फेक्शन डिटेक्टेड। आप थोड़ी देर के लिए माइंड लगाइए और सोचिए ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन हो सकता था। तब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, मतलब जॉब ऑफिस, मतलब घर का सारा कुछ मैनेज करना, बाहर अलोन, मतलब द फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन। So I'll tell you what, sometimes when you program your subconscious, no, subconscious reprogramming क्या होता है? सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हमारे सिस्टम को एक चॉइस देने की बात होती है। सो देयर आर पीपल हु वांट टू लूज वेट, देयर आर पीपल जो बोलते कि अब मैं ज्यादा खुश रहूंगा, बस ये मैंने इसी मिनट डिसाइड कर लिया मैं ज्यादा खुश रहूंगा। 10 मिनट तक हा हा ही हु होता है, उसके बाद वापस पर्सन विल गो डाउन। क्यों ये होता है? क्योंकि आपने ये कॉन्शियस चॉइस बनाई। आपके सबकॉन्शियस अभी भी उसी तरीके से वर्क करता है जैसे वो करता आ रहा। और आपका सबकॉन्शियस क्या है? आपका 90% ऑफ योर माइंड। मतलब आपने कॉन्शियसली 4 to 5% डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये करूंगा, बट 90% को कुछ नहीं किया है, तो क्या फर्क पड़ेगा? सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग इज समथिंग कि मैं एक सबकॉन्शियस चॉइस बना रही हूँ कि अब से मैं जो भी चीजें करूंगी मैं हेल्दी चॉइसेस लूंगी, मैं स्ट्रेस फ्री रहूंगी। दैट मीन्स आप जो भी करना चाहते हो वो प्रोग्रामिंग आप अपने दिमाग के 90% हिस्से में डाल रहे हो, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स। आप जब सोते हो तभी भी वो रिफ्लेक्ट होता है, तब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। देयर आर सर्टेन टाइम्स, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच का ना बहुत इंटरेस्टिंग बैलेंस है, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस जाग रहा होता है ना, तब बहुत ही छोटा % ऑफ सबकॉन्शियस जाग रहा होता है। जब आपका कॉन्शियस सो जाता है, दैट इज द नाइट व्हेन यू गो ऑफ टू स्लीप, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ वेरी स्मॉल % ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर और इट्स नॉट इवन देयर। तब आपका सबकॉन्शियस वर्क करता है। दैट मीन्स दे आर बैलेंसिंग योर लाइफ इन सच अ वे कि one of them will rule your body, but it also means कि दोनों को इंटरैक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत कम टाइम मिलता है टू इंटरैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो जब ये टाइम इंटरैक्शन का मिलता है, या फिर देयर आर एक्सरसाइजेस वेयर यू रीच टू योर सबकॉन्शियस, उसके लिए आपको वेट नहीं करना है भाई तू जागेगा तब मैं तुझे बताऊंगा। It's like you're reaching out to your subconscious just like that. And you're feeding all these programming. तो तब क्या करते हो? पूरी सफाई होती है सबकॉन्शियस की। You're taking out, जो मैंने दिखाया था, अपने सारे पत्थर निकाले. Now you're cleaning it
Now you're nurturing it. Now you're putting seeds of new plants, new flowers, new fruits to come into your life. Are you all understanding? I'm getting absolutely no reaction from any one of you. Yes. Yes. Yeah. So if you guys have any more questions, I will go ahead and answer. Now let us do it that way. So I have a question. Anji, I there's someone else also asking. Huh? Ek minute, I'm not getting full volume. Archita, you'll have to speak slightly louder. Your volume is not clear to me. yeah. So first, आप participants में से कोई question पूछना चाहते हैं तो please आप पूछिए, फिर मैं पूछता हूँ. So I had a couple of questions, but मैं पूछते ही जा रहा हूँ तो आप लोग के questions answer करने is equally important. हाँ जी. How can we stop thinking, ma'am? जो माइंड चैटर है ना, वो भी आपको सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम करना है. जैसे कि आप एक कॉन्शियस स्टॉप थिंकिंग क्या होता है, मतलब आपके दिमाग में एक भी थॉट नहीं आए. करेक्ट. मतलब आप बेसिकली यही चाहते हो ना कि मेरे मन में शांति हो. अभी मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका लिवर फंक्शन करना बंद कर जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? No. नहीं. सेम हार्ट फंक्शन बंद करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना. नहीं. तो आपको क्यों चाहिए कि आपका दिमाग फंक्शन करना बंद कर दे? नहीं मैम, एक्चुअली वैसे नहीं होता है कि हम लोगों को थिंक पॉजिटिव ही करना रहता है, पर हम जब वो थिंक बैठते कभी भी शांति से बैठते तब हमारे बेसिकली निगेटिव थिंक ही ज्यादा आते और वही परकोलेट हो रहा है ना. सो जब नेगेटिव थिंकिंग, आपका नाम असवारी पाटिल, आसावारी पाटिल, असावरी. सो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर थिंकिंग नेगेटिव हो रहा है ना, तो हमें थिंकिंग चेंज करनी है. हमें दिमाग को बंद नहीं करना है कि भाई तू सोचना ही बंद कर दे. नहीं, आजू-बाजू में लोग भी ऐसे है कि जो हम लोगों को नेगेटिव थिंक कराने ही लगते, ऐसे होता है ऐसे. हाँ, सपोज आप गार्डन में बैठे हो, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल प्यारा गार्डन है. वहां खेलते खेलते आपके पास एक बच्चा आ जाता है. वो आपके साथ खेलने लगता है. कुछ देर में उसके मम्मी पापा भी आते, वो देखते हैं कि आपके साथ खेल रहा है, कुछ नहीं बोलते, उनको अच्छा लगता है. ठीक है. लेकिन वो अगर आपके पास बच्चा छोड़ के जाएंगे तो आप रखेंगे बच्चा? नहीं. आप अडॉप्ट करेंगे वो बच्चा? सो अगर किसी और ने उनके थॉट्स आपके पास छोड़ दिए तो आप वो रखेंगे? मोस्टली हम जहाँ पे वर्किंग करते हैं ना मैम, तो अब ऐसे होता है कि हम पॉजिटिवली वहां पे जाते हैं, पर वो लोग हमसे वो जो निगेटिवली इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, हम इतने पॉजिटिवली जा रहे हैं और ये सामने वाला हमारे साथ इतने निगेटिवली बातें कर रहा है. तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि हम इतने पॉजिटिव रहते हैं और ये हम लोगों को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है उसके लिए, फिर वो निगेटिव हो जाता है. दो तीन चीज है. नंबर 1, जो कोई और आपके ऊपर नेगेटिविटी फेंक रहा है ना, वो उनके थॉट्स है, हमको वो अडॉप्ट नहीं करना. नंबर 2, कि हमारा पॉजिटिव थॉट और हमारा शील्डिंग इतना अच्छा हो. विरल प्लीज हैव सम वाटर. हमारा शील्डिंग और हमारे पॉजिटिव थॉट्स इतने अच्छे होना कि वो शील्ड के अंदर उनके नेगेटिव इमोशंस नहीं अफेक्ट करे. सो ये कौन बनाएगा आपके लिए? ये आपका सबकॉन्शियस ही बनाएगा आपके लिए. तो इसीलिए आपको सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है. जो मैं अभी बोल रही थी, सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम आप क्यों करते हो? क्योंकि मेरा जो माइंड चैटर चल रहा है, माइंड चैटर मतलब कांस्टेंट मेरा दिमाग सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है. मैं अपनी सोच कम कर सकती हूँ, मैं उसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिमाग का काम है कि मैं सोचते रहूं. अदरवाइज मुझे दिमाग क्यों दिया है भगवान? अगर मुझे सोचना ही नहीं है तो हमारे ऑर्गन क्यों मिला है? हमें सोचना है, इसलिए ये ऑर्गन मिला है. बट क्या सोचना है, ये हमारी चॉइस है. चाहे 10 लोग आपके फैमिली मेंबर्स, कई लोगों के तो फैमिली मेंबर्स उनको बोलते हैं कि नो यार, दिस इज नॉट राइट, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट.
आपके तो बाहर वाले बोल रहे, कई लोगों के फैमिली मेंबर्स हो, सुन के तो उतना ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बट वंस अगेन, अगर आप पॉजिटिव हो ना, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इतना पहले तो जो भी अडॉप्टेड है ना, जैसे कि मैंने बोला बिलीफ पैटर्न किसी और का है, पैसों का झाड़ नहीं उगता, ये मेरा बिलीफ पैटर्न नहीं है, मुझे किसी और ने दिया, पहले वो निकाल दो अपने जड़ से। नंबर 2, मेरा पॉजिटिविटी में इतना बढ़ाओ, मेरा थिंकिंग में इतना अच्छा और एलिवेट करूं कि मेरे आसपास जो शील्ड है ना, वो मुझे इन सब से बचाएगा। या तो एंड देन देयर आर प्रैक्टिसेस ऑफ सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। जैसे मैंने अभी कहा, हमने एक रिलीज ट्राई किया, उसमें ये सारे थॉट्स जब आपने सोचे, आपके अंदर क्या इमोशन आया, गुस्सा आया, इरिटेशन आया, कोई और चीज आई, वो सारी चीजें रिलीज करते रहो। सबसे पहले आपको क्या क्या नेगेटिविटी उस चीज से आई, आपको ऐसा लगा कि मैं नॉन अप्रिशिएटेड हूँ, लैक ऑफ अप्रिसिएशन, वो भी आप निकाल दो। उसकी जगह आपको क्या डालना है, उसकी जगह आप क्या पीस डाल सकते हो, उसकी जगह क्या आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो, उसकी जगह क्या आप यूनिवर्स से थैंकफुल होकर ग्रैटिट्यूड डाल सकते हो। तो वो सारी चीजें डालोगे तो उससे क्या होगा, आपका खुद का एलिवेशन होगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग एंड ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू दिस। ये शायद मैंने पहले के वेबिनार में भी ये चीज कही है, ये हम है, ठीक है। तो हमारे एनर्जी बॉडी ये है हमारे आसपास, करेक्ट, वो थोड़ी बड़ी है हमसे। तो हमारे इमोशनल थॉट्स, हमारे थॉट पैटर्न्स वगैरह हमारे आसपास है। जब हम अच्छी चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी ऑरा क्या हो जाती है, बड़ी 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 बड़ी। तब क्या होता है, हम लाइफ से जो भी मांगते हैं, मैनिफेस्टेशन तुरंत आता है। मैंने सिर्फ सोचा, कॉफी और मेरे सामने आ गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले आया। मैंने सिर्फ सोचा मुझे ऐसे टाइप की पेन चाहिए, मेरे लिए कोई ना कोई लेके आया। बट एक ही मिनट का फियर या एक ही मिनट की एंजाइटी या ऐसी कोई चीज है, फट, जो इतनी बड़ी हुई थी, फट। एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये लोएस्ट वाइब्रेशंस है जिसपे एक ह्यूमन काम कर सकता है। और हाईएस्ट वाइब्रेशन क्या है एक इंसान का, लव, ग्रैटिट्यूड। इसीलिए पूरी दुनिया जहाँ, या हमारे सेजेस भी ये कह के गए, सुबह उठते ही क्या करना है, थैंक यू, प्रणाम, भगवान का नाम लो, उससे हमारे वाइब्रेशंस क्या होंगे, राइज होंगे। रात को सोने के पहले क्या करना है, भगवान का नाम, फिर भी थैंक यू। तो सुबह शाम हमें ये कहने कहा, थैंक यू बोलना है, भगवान का नाम लेना, उससे क्या होता है, हमारी ऑरा बड़ी होते जाती है। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू, अगर आपको माइंड चैटर हो रहा है तो आपको क्या करना है, माइंड चैटर हो रहा है तो पहले आप एक एक थॉट को ऑब्जर्व करो। आ रहा है ना, ठीक है, आने, आप उसको रोकने की कोशिश मत करो। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि माइंड ऐसी चीज नहीं है कि जो कंट्रोल होगी। माइंड ऐसी चीज है जो ट्रेन हो सकती है, ठीक है। सो उसको कैसे ट्रेन करना है, एक एक थॉट्स को आप ऑब्जर्व आने दो, ऑब्जर्व करो, जाने दो, उसके अंदर अपना इमोशनल कनेक्ट मत करो, एंड धीरे 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 उससे निकल। Very well वैसे said. वैसे जितना आप इमोशनल कनेक्ट, सॉरी जस्ट वन मिनट, जितना आप इमोशनल कनेक्ट कम रखोगे ना, धीरे 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 वो कंप्लीट रिलीज होते जाएगा, और उसकी ग्रीफ भी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Very well said. बहुत सही आपने किया है कि ना जनरली जो थॉट्स आते हैं तो हम उससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं एंड देन वी अट्रैक्ट मोर सच थॉट्स एंड सच थॉट्स कीप कमिंग, वो आते ही जाते आते ही जाते आते ही जाते हैं। उसकी जगह पे हम एंटायर थॉट्स दें कि अगर हम लोग को लग रहा है हम डिप्रेस्ड हैं तो हम ऐसे थॉट्स दें कि हम डिप्रेस्ड नहीं है, एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग अस, वर्ल्ड नेचर इज सपोर्टिंग अस, then that sort of thing we will attract.
वेरी वेल सेड। अच्छा सिद्धि, आई हैव अ क्वेश्चन कि ये हमें मतलब ये कौन सी एज में सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और कितनी एज से लेकर के कब तक के इसका मेजर रोल प्ले होता है? आपका सबकॉन्शियस तभी भी वर्क कर रहा होता है जब आप अपने मम्मा की पेट में होते हैं। जैसे कि पार्ट ऑफ योर माइंड इज योर पास्ट लाइफ पैटर्न ऑल्सो, पार्ट ऑफ योर माइंड स्टार्ट्स डेवलपिंग जब आप अपने मम्मा के पेट में। वैसे मेरा आइडियल आंसर ये होगा कि आप उसको हर दिन वर्कआउट करें। जैसे मैं बोल रही थी ना, जैसे हमारा एक फिजिकल सिस्टम है वैसा एक इमोशनल और मेंटल सिस्टम बना है। But at a specific time, definitely if someone is going through a very tough time, first thing the person needs to work with is subconscious. Person, जैसे कि अभी का period है, it is a very challenging period for the entire universe. I mean entire planet. Lockdown ऐसे टाइम है जब हम लोग अपने आप को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा टाइम है जब पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा है। ऐसा टाइम है जब बिजनेस में आगे जाने के प्लान से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। ऐसे कोई भी इश्यूज जब शुरू ही हो रहा है ना, तभी उसको एड्रेस कर लो या उनके शुरू होने के पहले एड्रेस कर लो। Give me just 1 second, I need to drink some food. So सिद्धि मैम जो हमें बता रहे हैं कि अभी के समय में लॉकडाउन में मैक्सिमम चैलेंजेस हैं लोगों के, और ये समय ऐसा है कि जब हम लोग हमारी फैमिली के साथ में रह करके एंड यू नो सो ये हमारे लिए रिजॉइस का टाइम है। मैं मतलब फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स आई एवर हैड because I am with my family, I am in comfort of home, I am enjoying as well as working and doing everything. पर क्या है, कुछ लोगों के लिए ये क्लैश का कारण है बिकॉज यू नो उनका माइंड या उनकी सोच उनकी फैमिली से मैच नहीं करती है। सो यू नो दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज। फैमिली कुछ और बोलती है, कुछ और सोचते हैं, एंड यू नो दिस क्रिएट्स ट्रबल्स। बार बार आपके झगड़े होते हैं, बार बार आपको ऐसा लगता है कि बच्चे ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। सो you know this is the time तो ये चीज के ऊपर ज्यादा और उसके साथ साथ में तो भी ये वर्क करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप बहुत अच्छे से नहा धो करके तैयार होकर के और यू नो बाहर निकलते हैं एंड आप बहुत सारा यू नो परफ्यूम लगा के निकलते हैं एंड जो भी आपके आजू बाजू में आता है वो बोलता है वाओ कितना अच्छा खुशबू आ रही है, कितना फ्रेश फील हो रहा है। ठीक है, ये बंदा मतलब इतना अच्छे से सज धज के बाहर निकला है। पर अगर हम कूड़े के ढेर में जाके खड़े हो जाएंगे तो वापस से वो बदबू पकड़ लेंगे। देन वी हैव टू कम बैक एंड अगेन यू नो नहाना पड़ेगा, हमें वापस तैयार होना पड़ेगा। सो आपको खुद को ही नहीं पर आपको आपके एनवायरनमेंट को भी इसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। तो अगर आप आपका एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो आप भी कितनी भी बार ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बस है ना वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी बहुत लंबा। दिस इज व्हाट सिद्धि मैम ऑल्सो वांटेड टू से। जब उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन करते हैं और वो बहुत लंबा लास्ट नहीं करता है, राइट। सो व्हाट वी रिकमेंड इज कि ये जो पूरी जर्नी है जो हम आपके साथ में कर रहे हैं, not only this particular webinar but you know the courses along with this webinar and the next courses, please try to attend with your family। ठीक है, आई नो इट इज टफ फैमिली को कन्विंस करना बिकॉज सबके पास अपने अपने काम होते हैं, पर अगर आप वो करेंगे तो आप लोग सब एक थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कर पाएंगे और फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आके, इसका मतलब एक ही साथ जैसे हम टेबल पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं और मजा आता है ना, जबकि सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं और हमें अकेले अकेले खाना खाना पड़ रहा है और फिर मजा नहीं आ रहा कि ये वाली बात है। सो सेम चीज यहाँ पर है कि सब लोग एक साथ आएंगे, सब लोग एक साथ एक ही चीज को समझेंगे और एक ही चीज को फॉलो और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा फील आएगा, राइट। सो सिद्धि मैम, आर यू बैक? Yes, I am. ग्रेट, यस मैम। सो मेरा एक और क्वेश्चन था इसके लिए कि हम लोग को ये जो मतलब आप इसके साथ में एक ऑफर कर रहे हैं वर्कशॉप जिसमें आप ये सब चीजें जो अभी हम बात कर रहे हैं डिटेल्स में हम मतलब डिटेल्ड पैटर्न में हम ये सब चीजें देखेंगे और सबकॉन्शियस के साथ में वर्क करेंगे।
वो वर्कशॉप में मैम क्या क्या कंटेंट रहता है और वो वर्कशॉप कैसे चलती है? So usually ये मिनिमम 7 days की वर्कशॉप होती है, ओके और उसमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस कौन सी लैंग्वेज समझता है से लेके उसमें से कैसे चीजें रिलीज करनी है। यूजुअली लोग लिमिट करते हैं कि सबकॉन्शियस इज लिमिटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ डिग्री, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट, बट उसको बेसिकली अगर हम ट्रेन कर ही रहे हैं उसमें से रिलीज पहले क्यों नहीं शुरू करें। सो स्टेप बाय स्टेप every class is filled with lot of interesting exercises, जैसे जो आपने आज की वो एक छोटी एक्सरसाइज है, बट अगर आप ये रेगुलरली करोगे उसके ग्रेट रिजल्ट्स दिखेंगे। इनफैक्ट आई हैव सीन रिजल्ट्स जहाँ पे लोग स्टार्ट ग्लोइंग इनसाइड आउट, उनके हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हुए हैं, उनकी एंजाइटी चली गई है। To a large extent, it is a mental well-being, and it also helps people achieve not only mental well-being but physical well-being, manifest money, make the relationship healthier and happier, not only with others but with your own self also. ये सारी चीजें possible। So उसमें हर क्लास में एक नया टॉपिक होता है across 7 classes minimum and different exercises होते हैं। ये twice a day in a week होता है ताकि आपकी वीक का टाइम अपनी यूजुअली 3 से 4 वीक्स चलती है, 4 वीक्स चलती है। सती मैम, पर ये मैक्सिमम लोग जो ऑफर करते हैं वो 2 आवर्स की क्लासेस, 4 आवर्स की क्लासेस ऐसा ऑफर करते हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ ऑफरिंग सो लॉन्ग? आप मतलब 1 मंथ का हैंड होल्डिंग कर रहे हैं सबके साथ में, तो उसका रीजन क्या है? 1 मंथ क्यों जरूरी है वो हैंड होल्डिंग? 1 मंथ का जो मैं हैंड होल्डिंग देती हूँ उसमें एक दिन में मैं 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, तो मैं इतना सारा एफर्ट दे रही हूँ कि जब कोई बंदा या बंदी आके वर्कशॉप करे और उनका 1 महीना कंप्लीट हुआ तब तक मुझे और उनको अपने आप में चेंजेस दिखना शुरू हो जाए। उससे ज्यादा बेस्ट गिफ्ट मुझे नहीं मिल सकती। सो ये मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, हालांकि मैं दूसरों को हेल्प कर रही हूँ। ओके मैम, सो बेसिकली मेरे को ये इससे समझ में आता है कि ये ना, ये एक बार की प्रैक्टिस नहीं है, ये ओवर एंड ओवर अगेन करने की जरूरत है। एंड यू नो, रिपीटिंग द सेम थिंग, बार बार यही चीज को करने से ये बहुत अच्छे से हमारे सिस्टम में बैठ जाता है। एंड देन यू नो, एक हमारे डेली एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। सो दिस इज रियली ऑसम, यू नो, बिकॉज एक बार में ये चीजें नहीं होती है। ये एक्चुअली क्या, कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही अपने डेली रूटीन में हम ला सकते हैं, राइट ना? हेलो। Yes, Archit, I can hear you. Yes, ma'am. So, ma'am, we are planning to have to start this from 25th of August. हम ये 25 अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं, right? हाँ जी, yes. और स्पेशली आउट ऑफ द बॉक्स और ये वेबिनार पार्टिसिपेंट्स के लिए ये जो पूरी प्रैक्टिस है 1 महीने की, सिद्धि मैम जनरली चार्जेस 12,500 फॉर दिस, बट हमने बहुत रिक्वेस्ट करी सिद्धि मैम से, so she said that you know she will offer this course for 3,500, जिसमें 7 sessions are there and complete 1 month की hand holding रहेगी, ठीक है? जिससे हम लोग हमारे ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, जिसकी वजह से व्हाट वेयर एवर वी आर स्टक और वी आर नॉट गेटिंग हैप्पीनेस, वी आर नॉट गेटिंग मनी, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं है, so that you know we can do, and we can correct them, or we can change that and attract abundance, and this is just for a price of 3,500 प्लस। सिद्धि मैम हैज सेड कि ना, अगर कोई ये वेबिनार खत्म होने से पहले इंटरेस्टेड है एंड रजिस्टर करता है, तो शी विल गिव एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 500 एंड पुट इट ऑन
3,000 price. So, but before this webinar ends in next 30 minutes, so you have to confirm your registration. Ma'am, there is a question. What about day-wise details for this and expected outcome? एक्सपेक्टेड आउटकम जो हम लोग ने अभी तक डिसाइड किया है कि आपका मेंटल, आपका फिजिकल, आपका वेलबींग होना जरूरी है। आप अगर इफ यू आर स्टैंडिंग टॉल लाइक अ ट्री नो, आपके ऊपर 10 जन और चढ़ के बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने आप से एक गिविंग ट्री बन सकते हो, लेकिन अगर आप एक वीक प्लांट हो तो हवा से भी आप गिर सकते हो। सो द वेरी बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस इज आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ये करके, मेंटली, इमोशनली एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस फिजिकली, जब वो ऑलरेडी आपके फिजिकल केस में ट्रांसलेट होने जाता है। दूसरा, उसके जो डे वाइज डिटेल्स है ना, दैट आई बी शेयरिंग ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के इनविटेशन सबको दे दें, देन वी विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। बट डे वाइज डिटेल जैसे कि एवरी डे comes with a meditation. मैं आपको in a nutshell बता देती हूँ. In fact, every day has a meditative practice. Every day has an understanding of how subconscious works, how different parts of your body and mind work, and उनके exercises. So every time it is the same thing but a different part. जैसे कि आज आपने अपने emotion पे work किया, तो कल आप अपने thoughts पे work करोगे, तो परसों आप अपने manifestation पे work करोगे. So every day your syllabus is different. Are you able to hear me, Archit? Everyone else? Your screens seem to be frozen. Yes, ma'am, we can hear you. Thank you so much. Perfect. So what I get is कि आप एक area pick करिए जिस area में आपको लगता है, या we can support you to pick up one area कि जिस एरिया में आप ये काम करना चाहेंगे. कैन बी मल्टीपल एरियाज आल्सो, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है. मैं इंक्लूड करूंगी, मैं इसमें रिलेशनशिप्स भी इंक्लूड करूंगी, मैं इसमें मनी भी करूंगी, मैं इसमें हेल्थ भी करूंगी जी, एंड अदर वेलबीइंग. सो वो तो डेफिनेटली करना ही करेंगे. ग्रुप में पोस्ट करेंगे, राइट? हम लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसकी डिटेल्स जो है, चैट इनवाइट जो है वो अभी वी विल बी पोस्टिंग हियर इन चैट एज वेल एज आपको वी आर आल्सो गोइंग टू सेंड आपका जो ब्रॉडकास्ट में आपको जो मैसेज मिलता है हमारी तरफ से, उसमें वी आर गोइंग टू शेयर दैट सो दैट आप पैरेलली उस ग्रुप में आकर के एंड डेली हम लोग कुछ ना कुछ अब वी वुड बी पोस्टिंग फ्रॉम सिद्धि मैम tips and things, so that every day we can get a little dose of things, and then we can be transforming. So that is going to be there. So ये वहाँ पे हम लोग day wise details of the whole thing we will post. Yes ma'am. I will actually invite everybody to throw their questions because आप लोगों ने इतना important time Sunday का 11 से 1 का हमारे साथ में स्पेंड करने के लिए मतलब किया है, तो we would be so happy कि ना if you can actually come up with your questions. आप प्लीज बेफिक्र होकर क्वेश्चंस पूछिए जो भी आप चाहें रिलेटेड टू दिस. अगर आपको कोई एरिया में रिजल्ट नहीं मिल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेज है, आप खुश नहीं हैं, whatever it is, so आप प्लीज मैम इज हियर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. Hello, ma'am. Hi. It's Vikas, ma'am. Hi. मैडम एक क्वेश्चन ये है, आपने जैसे एक बात बताया था, जैसे मान लो कोई एक चीज है जिसके बारे में हम लगातार 54 मिनट से हम सोचते रहते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है. हाँ जी. तो मैम ये है, मतलब यदि हम पॉजिटिव चीजें सोचते हैं तो वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी. हाँ, मैंने वही कहा, अगर पॉजिटिव चीजें सोचोगे तो पॉजिटिव फाइल बनेगी, नेगेटिव चीजें सोचेंगे तो नेगेटिव फाइल बनेगी. ओके मैम, ओके. सो मान लो अपना लाइफ का कोई एम है, इसका मतलब यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाएं तो इट मींस वी विल एफर्ट फॉर दैट. फिर से कहिए मैम. ये है, मान लो सपोज करो अपने लाइफ का कोई गोल है. हाँ, तो वो मान लो अब बार बार यदि हम उसके बारे में सोचेंगे तो अल्टीमेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा ये. हाँ.
So कई So बार आपने according, देखा है कई बार जो चीज आप बार बार सोचते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती है। हाँ यस मैम, आपने ये भी सोचा कि मैं सो इन सो बंदे को मिलूंगा वो गाली देगा, मैं सो इन सो बंदे को मिलूंगा वो मुझे गाली देगा, और जब मिलते वो गाली देता ही है। ये हमने सबसे ज्यादा किया होता यस है मैम, ना? यस मैम. हाँ, तो ये So वही है। so accordingly our mind get a program. What we think for last long. जी विकास जी। सो आपको जो चीजें मैनिफेस्ट करनी है ना विकास, वो आपको सोचनी है, बट मैनिफेस्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे आपके माइंड में कई बार ऐसे आ जाता है ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे गाली ना दे, वो मुझे गाली ना दे, बट ना Okay वाली ma'am. लाइन सबकॉन्शियस नहीं जानता, Yes वो ma'am. दे हो जाता है। इसीलिए ये Ye- पूरा प्रोग्राम है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप उसकी लैंग्वेज भी सीखते हो कि सबकॉन्शियस को देना क्या है, मतलब कौन से सीड्स डालना है। Okay सीड्स हम ma'am. कोई Okay. भी डाल सकते हो और कुछ भी उग सकता है, हाँ ऐसा yeah है। right ma'am. Right ma'am. Okay okay. बस Thank you अपनी ma'am. लैंग्वेज Thank you. आप पॉजिटिव रखें। Okay. Thank you ma'am. Thank you. थैंक यू। मैं पर्सनली एक चीज रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पे। सो हमने लास्ट चीज सिद्धि भी स्पोक अबाउट कि दिस हैज पर्सनली हेल्प मी, ये चीज मुझे पर्सनली भी हेल्प करी है। सो आई हैड एन ऑफिस एंड माय मतलब मैं शेयरिंग में ऑफिस, मेरा फर्स्ट ऑफिस जो था, सो दैट गाय बॉट अ कार। तो वो जब कार लेने वाला था तब हम डिस्कस कर रहे थे कि ना कार कैसी होनी चाहिए, एंड हमने बोला कि ना रेड कार विथ ब्लैक सीट्स, और दिस इज द वे द कार शुड बी एंड एवरीथिंग। अब जब मैं कार देखने गया ना, तो आई सॉ लॉट ऑफ कार्स, सो माय फर्स्ट कार व्हेन आई बॉट इन 2015। तो मैं कार देखने गया तो बहुत सारी कार्स देखी, बट फाइनली मैं कार लेकर के आया। उसके कुछ दिन के बाद में समहाउ दिस थॉट केम टू मी एंड आई रिमेम्बर्ड कि मैंने लाल कलर की कार विथ ब्लैक सीट्स इस फॉर्मेट में, एंड आई बॉट दैट कार ओनली। आई डिडंट रिमेम्बर जब मैं ले रहा था ना कि वो कार, और बाकी कोई कार वर्कआउट ही नहीं हुई। सो सेम प्राइस, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग, बट लास्ट मोमेंट पे आकर के वो रुक जाती थी, डील होता ही नहीं था। तो दैट वाज अ सेकंड हैंड कार बेसिकली। बट जितना मैंने कोशिश किया, मेरे को कभी दूसरी व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की कोई कार नहीं मिली, मुझे रेड ही मिली विथ ब्लैक सीट्स। So So you somehow manifested it. Yes. I have many, yes, and also office. So my second office which was there, I have manifested one building ki ye building mein mera office ek din hoga, and somehow it turned up, and I had an office in that building for 5 years. So I think this works wonders. Yes, yes, it does. Okay sir. Okay okay okay. Thank you. जी, और क्वेश्चंस ऑडियंस के प्लीज। Ma'am, हाँ, is it true that what we see is what we stand? can you speak slightly louder? Drashti, is it? Yeah. Is it true that what we think in our subconscious mind is generally what we dream? In a lot of cases, yes. So जब आपके ड्रीम्स प्रोसेस हो रहे होते हैं ना, कई बार आपके सबकॉन्शियस में प्रोसेस हो रहे होते हैं, कई बार वो आपके दिमाग का प्रोसेस होता है। People who are psychics, people who astral travel are also using their subconscious presence to go ahead and do it and see things into future, see things from past, and see things that are already there. Okay, so part of it comes to us as dreams when you're astral traveling in your sleep, but a part of your dreams could be your brain's everyday processing of your everyday events. जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन वो सारी चीजें प्रोसेस करता है जो आपके दिन में हुई है, और उसमें से जो मेमोरीज आपको रिटेन करनी है वो करता है, और बाकी की चीजें डंप कर देता है. So it could be a part of that also. So it's not What just if we one. never get dreams? Sorry. What if we don't get dreams at all? That means your conscious is sleeping when this entire process is happening. That means there's absolutely no consciousness at that point of time. Okay. Thank you. You're welcome.
Hi, am I audible? Yes, you are. Hi. Myself Jitendra. So I just want to ask कि as you told, aura is a bioelectromagnetic field around us that is I think made up of our thoughts. तो वो कितना परसेंटाइल या कैसा रोल प्ले करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक थॉट्स को भेजने में, या फिर ऐसा कोई फिल्टर हो सकता है जो हम सबकॉन्शियस माइंड पे लगा दें कि ऐसा ऑरा कहना कॉन्स्टेंटली आपके सॉरी प्लीज फिनिश। जस्ट वांट टू आस्क कि ऑरा या और कोई ऐसा कोई फिल्टर लगा सकते हैं कि ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन ना डालें या वो चीजें डालें, ऐसा कुछ? इसीलिए आपको अंदर से वर्क करना होगा। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? वायरस तो बाहर का है, इम्यूनिटी कहाँ का है? अंदर का। बाहर का वायरस हमें अंदर अफेक्ट नहीं करे, इसलिए हम क्या करते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। करेक्ट? ये फिजिकल सिस्टम है आपका। ऐसा नहीं कि कोई फिल्टर लगा दें बाहर का वायरस आ ही ना पाए। इज इट पॉसिबल? अब बोलो मास्क पहन के भी हो रहा है। हाँ जी। फिल्टर्स पॉसिबल होता है जब आप अपने अंदर से वर्क करते हो। फिल्टर का एक शील्ड भी तैयार हो जाता है जब आप अपने अंदर से वर्क करते हो। बट आपको अपने अंदर से वर्क करना जरूरी है। जब आप अंदर से स्ट्रांग हो ना, पता है कई कई लोगों की ऐसी प्रेजेंस होती है, जैसे आते हैं ना रूम में साइलेंस, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को बोला या डांटा भी नहीं है, बट उनकी ऑरा ऐसी है, उनकी इंप्रेशन ऐसी है कि उनके आने से सब उनकी तरफ देखते और साइलेंस होता। क्यों? क्योंकि उनका फिल्टर या उनकी ऑरा उन्होंने उतनी बड़ी कर ली है। तो मैं वही बोल रही थी कि जो ऑरा है ना, जो आपके आसपास है, वो हर मिनट अफेक्ट हो रही है आपके थॉट्स से। द मिनट योर थॉट्स, आपके थॉट्स ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, वो बड़ी हो रही है। जिस मिनट आप हम डर भी रहे औरों हो, की ऑरा को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम भी औरों की ऑरा को इंटरप्ट कर सकते हैं आई थिंक, और नॉट? इंटरप्ट नहीं, आप एंगेज या इंटरैक्ट कर सकते हैं दूसरों की ऑरा के साथ। ठीक है? इंटरप्ट करने वाले लोग, मेरे को आंसर कर लेने दीजिए। इंटरप्ट करने वाले लोग भी होते हैं, बट दैट प्रोड्यूसेस जनरेट्स नेगेटिव कार्मा। That is something like black magic. तो आप दूसरे की ऑरा पे जब इंटरप्ट करते हैं तो वो ब्लैक मैजिक कहते हैं। और ये ऐसे लेकिन जब आप ब्लैक एंटी ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, सो दैट हम दुनिया में ऐसा कुछ पॉजिटिव डाल दें कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज ही ना हो, किसी को अफेक्ट करे। व्हाइट मैजिक। ओके, so if it works, if it works, white magic or something. Yeah, you can. It works. But अभी जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, वही मैं आपको बोल रही थी, और आप एक्चुअली आप अपने दूसरे क्वेश्चन में उलझ गए। सो वही चीज है कि आप बोल रहे हैं कि मेरे आसपास फिल्टर बने। सो आपका बेस्ट फिल्टर या आपका बेस्ट सोल्यूशन आपकी खुद की इम्यूनिटी है। उससे ज्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता ऐसे टाइम में। उसी तरीके का आपका बेस्ट फिल्टर आपके माइंड के अंदर है। अगर वो फिल्टर आउट कर देता है ना चीजें, वो इमोशंस को दूर रखता है ना, तो कितना भी कोई घुसे, कोई टेंशन नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता आपको। जैसे आप बोल रहे थे कि मैं अपनी ऑरा को भी दूसरों की ऑरा जैसे बना सकता हूँ, यस पॉसिबल। आपकी ऑरा भी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि आपके आने से लोगों को तुरंत नोटिस हो। उसके लिए आपको अपनी ऑरा के ऊपर इतना वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए कोई एज लिमिट है मैम? कोई बच्चे, छोटे बच्चे या बड़ों को डिफरेंस होता है कि भाई छोटे बच्चे करेंगे तो जल्दी थोड़ा मैनिफेस्ट होती हैं चीजें? जितना जल्दी सीखेंगे ना, उतना लाइफ में बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे आप चीजें। 5-7 इयर्स एज के बच्चे को भी ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम? उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे हैं। किस एज से समझ आना शुरू होगा? कराओगे, वो शायद 2 मिनट के लिए कर भी ले, बट उनको समझ में नहीं आएगा। उनकी जब समझदार होंगे ना, जैसे कि 12 साल या उसके ऊपर, 13 साल या उसके ऊपर, उनको आप कराइए। बट कई बार जैसे कि आपके सामने छोटा, जैसे कि आप अभी अपने बच्चे रेस कर रहे हैं, तो उनका सबकॉन्शियस आपको कैसे बिल्ड करना है, उनके माइंड में आपको कैसे पॉजिटिव चीजें ही डालनी है, ये आप उनके लिए कह सकते हैं। उनको कुछ चीज करके आप दे सकते हैं।
आपके पॉजिटिव रहने से उन लोग भी वही सीखेंगे। बहुत सारी चीजें हम देखते ना कि हमने हमारे मॉम डैड कैसे बिहेव करते थे, वैसी हम लोग में चीज आ जाती है। अगर मैं देखती हूँ कि मेरे साथ पूरा टाइम हर लोग स्माइल कर रहे हैं तो मेरे में भी वो आ जाए। सो सिद्धि मैम कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसे हमारे बच्चों के साथ में बिहेव करते हैं, जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो हम बोलते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा ये कहा करते थे, हमारे मम्मी पापा ये करा करते थे, या हमारे दादा दादी ये करा करते थे। तो आप खुद जैसे करेंगे वैसे वो देख देख करके अभी सीखेंगे। उनके लिए लर्निंग का जो तरीका है वो देख करके सीखना है, रादर देन खुद से वो चीज सीखने के बजाय। खुद से सीखने के लिए वो 12 साल की एज हो जाएगी, उसके बाद में वो खुद से सीख पाएंगे, क्योंकि तब उनका ये एक्टिव हो जाएगा, राइट? तब तक आप उनको गाइड करके आप करवा सकते हो, वैसा चीज है। मैम ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा ऐसा है सर्टिफाइड जिससे ये लगे कि हाँ ही इज एब्सोल्यूट मास्टर और समथिंग? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हम आसपास देखते रहते हैं, इस टाइप के आजकल वेबिनार भी काफी आ रहे हैं, तो कैसे हम डिसाइड करें कि परफेक्ट मास्टर और ऐसा कुछ? जब आप किसी से मिले ना या आप किसी को सुने, आप देखिए कि सॉरी एक ना एक डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। अर्चित जी एक बार प्लीज म्यूट कर लेंगे आप? यस यस मैम प्लीज। सो आप किसी के साथ कैसे कनेक्ट करें? जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? उनका जो थॉट प्रोसेस है आपके थॉट प्रोसेस से मिल रहा है कि नहीं? जब आप एक राइट पर्सन के सामने आएंगे ना, आपको अपने आप पता चलेगा कि नहीं, मुझे इनसे कुछ सीखना है, इनके पास कुछ सीखने लायक चीज है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज है। सो मेरे कई वर्कशॉप्स और कोर्सेस ऐसे भी रहे जो लोगों ने पहले कहीं और सीखे और फिर वापस आए। बट आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द राइट पर्सन, आई एम सेइंग कि आपको पता चलेगा आपके लिए राइट कौन। देखते ही या सुनते ही आपको लगेगा कि हाँ, इनसे मुझे कुछ सीखना है, बस इतनी सी फीलिंग काफी होती है। जी जी जी। तो कैन आई हैव अ लुक टू योर वेबसाइट और समथिंग, सम डिटेल्स? मैंने चैट पे भी पूछ रहा था, तो दैट मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, सो देयर इज अ फेसबुक पेज। आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर लेंगे, आपको वो कैसे फेसबुक करेंगे वो पेज ग्रुप में? मैंने अपना नंबर लिख दिया इसमें ऐड करने के लिए नंबर को। अच्छा बरखा, आर यू हियर? आप व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट सबको दे सकते हैं या फिर अर्चित भेज देंगे? ये मैंने ना उनका नंबर ले लिया है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दूंगी। थैंक यू। सो आपका नंबर जितेंद्र बरखा ने नोट कर लिया है। पर्सनली भी शेयर कर दूंगी सब। हाँ, सो वो आपको पर्सनली इनवाइट लिंक भेज देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन। सिद्धि मैम के बहुत सारे there is some constant disturbance from your side. From my side. You are on mute. सिद्धि मैम, हाय। हाँ, कौन बोल रहा था? मैं जितेंद्र बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो उनके बाद में बात कर लेता हूँ। हाँ, पूछिए ना, कौन पूछ रहा था? और हाँ, रीटा जी बोले ना। हेलो सिद्धि। हाय, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हाउ आर यू? गुड, केम छो? बस मजाમાં, તમે કેમ છો? પોલ્યુશન કેમ ચાલી રહ્યા છે? પૂછો નહીં, મારા બહુ વધારે સુખમાં ચાલી રહ્યા છે. Yes, yes. Okay, so Siddhi, I have to ask you a question कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि पैसा हाथ का मैल है, और मेरे हस्बैंड ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोन अप हुआ है कि वो बिलीव करते हैं कि इट इज हार्ड टू अर्न मनी। तो हम लोग दोनों की सोचें क्लैश होती है, तो उसकी वजह से हम लोग का। आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे चले गए, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बेसिकली। आई टेल यू व्हाट। सो पैसा हाथ का मेल है ना, इट ऑल्सो मीन्स कि कई बार हम लोग को वो चीजों पे रिस्ट्रेन करता है कि हम पैसे कमा के उसको अच्छी चीजों में भी ना यूज कर पाए।
ओके एंड हार्ड टू अर्न तो आपको पता है कि वो कितना, हम लोग ही चाहते कि हमें डिफिकल्टी आए पैसे के साथ, डिफिकल्टी आए पैसे के साथ। वो दोनों चीजें हाँ रिप्रोग्राम करनी बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी। तो मैं ये पैसा हाथ का मैल नहीं है, उसको कैसे रीप्रोग्राम कर सकती हूँ? प्लीज एक्सप्लेन। तो पहले तो आप वर्कशॉप ले लेना, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, बट यस पैसा आई विल हाथ, ट्राई टू। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। तो पैसा हाथ का मेल है वाला जो सीन है ना, जैसे आज हमने रिलीज सीखा कि आपका ये जो बिलीफ है वो आप रिलीज करते चलो सेम तरीके से जो आज हमने किया, कि मैं अपना थॉट निकाल रही हूँ अपने माइंड से। और ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में निकल जाएगा, थोड़े टाइम प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप वो सबकॉन्शियस अडॉप्ट करने लग जाएगा। तो उनको ये कहने बोलो कि पैसा डिफिकल्टी के साथ आता है, नहीं, पैसा आसानी से आता है। अगर आप आईने में देख के, अपने आप को देख के भी 21 बार रोज कहते रहे कि मेरे पास पैसा आसानी से आ रहा है, पॉजिटिवली आ रहा है, मेक्स अ डिफरेंस इन योर। ओके थैंक यू सिद्धि, थैंक यू वेरी मच. શાતામાં રહેજો. તમે બી આપણે કઈ નથી કરતા. ऊपर नहीं. सिद्धि, आई वांट टू ऐड समथिंग कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बेसिकली कैसा है कि ना, अगर आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे या आप किसी भी ऐसे इंसान के पास में जाएंगे जो आपका फ्यूचर देख के बात करने की क्लेम करते हैं, तो वो हमेशा आपको एक ही चीज बोलेंगे कि आपको है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते होंगे और आप बहुत करते होंगे, लास्ट मोमेंट पे जाके अटक जाते होंगे, एंड दिस इज बिकॉज कि ना ये उनके कमाई का तरीका है। तो वो आपको ऐसा सबकॉन्शियस सीड देते हैं जिससे आप अटक जाए और उनके पास में वापस जाए। एंड दिस इज द डिफरेंस कि ये चीज अनफॉर्चुनेटली ना अर्चित, ऐसे लोग भी हैं, बट समटाइम्स द सोल हैज आल्सो डिसाइडेड कि मैं ये सोल जर्नी में से जाऊंगा, बट क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कार्मिक पैटर्न ब्रेक करनी है। चॉइस तो आपकी है ना कि मेरी पैटर्न है, अगर है भी तो ब्रेक कौन करेगा मेरे लिए? कोई बाहर से तो नहीं, मुझे ही करनी है, ऐसा। सो इवन इफ इट इज समवन हु टोल्ड यू कि आपको ये प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आप उसे, कुछ पैटर्न्स है उसे आप ब्रेक कर सकते हो अपने कॉन्शियस चॉइसेस को अपने सबकॉन्शियस चॉइसेस में डालकर। परफेक्ट, परफेक्ट। Ma'am, how can we reduce the anger of our kid? Your kid is angry, you mean? Yeah. How old is your kid? 10 years old. You can do this, okay? When your kid goes off to sleep, next to him, just tell him 11 to 21 times that I'm very peaceful. Okay. Pamper him on his head, okay? And just tell him I'm very peaceful. Okay. Actually, ma'am, one thing was happened with him. His father is no more now, and he actually, वो बहुत छोटा था जब उसके फादर नहीं रहे, तो वो उसके दिमाग में वो बैठ गया कि अभी वो हमें नहीं मिलेंगे। वो अब समझ में आ रहा है उसको, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो चीज, तो वो पढ़ाई में भी थोड़ा सा पीछे पड़ रहा है वो उसके वजह से। तो वो मुझे लग रहा है कि उसका एंगर उसी रिलेटेड आ रहा हो, तो ऐसे मुझे लग रहा था। बच्चों को ना कई बार समझ में नहीं आता है कि मैं अपने इमोशन को बर्स्ट आउट कैसे करूं। तो गुस्से में होता है, रो के होता है, कोई फिट्स होती है, इरिटेशन होते हैं, ग्रम्पी हो जाते हैं, सोते नहीं है, कहीं और ध्यान लगता है। और ये एक्चुअली बचपन से इसी तरीके से सीख के बड़े होते हैं ना, फिर बड़े होके भी पता नहीं चलता है। फिर हम लोग नेटफ्लिक्स देखेंगे, फिर हम लोग प्राइम वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, ध्यान बटाएंगे, लेकिन हम लोग ये सोचेंगे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि हमें भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ करना है, उनको भी ये सिखाना है कि पहले तुम फोकस करो कहाँ पे तुम्हारा ध्यान जा रहा है। If he cannot figure it out, you figure it out for him. That this is what is the issue. Let's work on it. Let's begin working on it. Because by working on it, you can reduce the pressure. और वो प्रेशर यहीं पे रुक जाएगा। आगे वो बैगेज उतार के
आगे जाएगा. So the statement that I gave, I'm very peaceful or I'm at peace, will also help him for other issues that you're mentioning right now. I'm very sorry उसको वो for the बोलने के thing. लिए लगाना है क्या एक्चुअली मैम? आप भी उसको बोल बोलने के सकते लिए हो. लगा? वो बोल अच्छा, सकता है तो बेस्ट है. हाँ बोलता है ना वो. तो बेस्ट है. ओके, और थैंक यू. थोड़ा सा या उसको डीप ब्रीदिंग करवाना था. ओके, So, आपने जो अभी एक्सरसाइज बताया तो मैं उससे करवा सकती हूँ क्या वो एक्सरसाइज? तो यस करवा. अच्छा अच्छा, तो सिद्धि थैंक यू. आप ये बोलना चाहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि सोने से पहले एक है ऑडियंस, उन्होंने हमसे पूछा था कि ना मेरे को कोई थॉट्स ही नहीं आते. तब आपने बोला था कि आपका कॉन्शियस जो है वो सो जाता है एंड सबकॉन्शियस इज एक्टिव. सोने से पहले हम जो चीज बोल करके सोते हैं, जो चीज करके सोते हैं, that is what we manifest while sleeping. So is this one way of transferring your consciousness या conscious thoughts to subconscious? So सोने के पहले वो टाइम होता है where your consciousness is going down and subconscious is rising up. That means for a very few minutes there is a window where both of them are open. So you can translate your conscious thoughts into your subconscious. And that's why you should always, that's why it is always said that you have to go ahead and pray. You have to go ahead and become more spiritual before you go to sleep or when you're waking up first thing in the morning. Yes. Siddhi, is it true that when you are on your soul journey, the date of birth or horoscope doesn't work on us? Okay, first of all, tell me, what do you believe? I think horoscope has a certain impact. I'll But tell you. yes. Bolo. But when you are on this journey, what I have felt personally, you are more positive than the situation are. So there's this soul, yes, or a person who passes over, goes up, वहाँ खुलता है चित्रगुप्त का चोपड़ा. You've done so much good. You will be rewarded. You've not done so much, so you have to learn. Yes. So you have to take so many lessons. Okay. So in how many lives will you take? You say 1, 2, 3. So if you decide one life, you would have seen there are people, so many handicapped beggars. हम लोग ऐसे बोल रहे रिलेशनशिप इश्यू और फाइनेंस इश्यू, ये वो, उनको ये तक का नहीं पता कि थोड़ी देर में पानी मिलेगा कि. These are those brave souls who said, give me all the problems in one life. I don't have so many lives. Okay. So they are those brave souls. Then there are souls who choose, I want so many problems in one life, I cannot take all. So the soul knows that I have to come to this planet and learn these lessons. So your horoscope, your all everything else, the planetary situations in your life that you are born in is not an accident. Okay. Because you've taken a birth under certain circumstances and stars. Your numerology only is at certain numbers because you are to map a certain journey. That's why I have relationship issues from the beginning and till now. Yeah. So see, it is like a pattern. So now when you are on a soul journey, whether it matters or it does not matter, when you are on a soul journey, what matters is whether you want to break out of the circle or still want to stay in the circle. That is important. Whether this is there or not there is irrelevant because it is anyway happening, whether you like it or you don't. Yes. Yeah. But breaking out of the misery is your choice. Yes. Yeah. Sorry, Archit. So, so there is, one person from the audience who wants to ask, they have an issue that they have severe or chronic back pain. Heart pain. नहीं, back pain. Back पीठ का दर्द है, बहुत ज्यादा पीठ का दर्द है, chronic back pain है.
So he wants to know, what are the certain issues. Now, That what would be we will have to sit the and do a session for him. I'll not be able to tell you right now. If you want to check कि subconscious के साथ क्या है, we'll have to sit with him and do it separately. It's not something I'll just tell him upfront. But usually these things are connected with responsibilities, being very burdened. When you feel very very burdened by something, किसी चीज का बहुत ज्यादा burden आप feel करते हो ना, most of the times ये आपके back पे आता है. जी. But ये कौन सी चीज का burden है, हम लोग को उनके साथ बैठ के figure out करना. जी. Okay, perfect. So we will have a personal chat with you. आपका number है हमारे पास में, so we'll get it done. Any more questions, because we are running out of time and we want to finish this. Yeah. Siddhi, can I Yes. ask one question? Of course, yes. Siddhi, so now you told that our souls choose the journey, right? I have a little query about that. बोलो. My sister was 35 years. At that time, she got pregnant. Yeah. She delivered 2 kids, and on the operation table, she went in coma. And after 3 years, she died. Okay. So, have she chosen herself that I will deliver my babies and I will go? Yeah. Yeah. And the She kids knew have that also choose. this would She have knew happened. that. सिर्फ इतना नहीं, the soul that was coming in, the soul that was taking life, right? दोनों babies का भी contract उस soul के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके babies को पहले से पता होगा आने के पहले कि they will have to live a life without the mother. Yeah. So babies So ने भी ऐसा तब भी उन्होंने choose किया. Okay. Thank you, Siddhi. That's okay. Can Okay. I ask you? Sure. Who's that? Dipti here. Yes, hi. नमस्ते. Hi. आपने जो बताया अभी, जो मैम ने क्वेश्चन पूछा वो भी है, बट दूसरा है कि पता नहीं हर टाइम एक डर लगा रहता है, एक अनसिक्योरनेस भी लगी रहती है. टू से कि ऐसे लगता है कि मैं अनसिक्योर हूँ या अकेली हूँ, पता नहीं. और जो कर्मा की बात की अभी मैम ने, तो वही कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने नहीं देखा, तुरंत 10 मिनट में वो डेथ हो गई. अभी तक So sorry. नहीं भूल पा रही हूँ उसको. Don't know. एक बात बोलूं आपको, जब आप किसी सोल को याद करते हो ना, आप एक कॉर्ड के साथ कनेक्ट होते हो. चाहे फर्स्ट यू हैव सम वाटर, प्लीज हैव सम वाटर. आई एम वेटिंग टू आंसर. Yeah. आशावरी, वी हैव 5 more minutes. फिर हम लोग जा रहे हैं. I'm very sorry that I'm not with you. I would have given you a tight hug. But I'll tell you what. जो कॉर्ड हमें कनेक्ट करता है, like मैं और आप अभी बात कर रहे हैं. I don't know where you're sitting. You don't know where I'm sitting. But there is a cord that is between us. ठीक है? Every time I think of you and I feel pain, no? वो कॉर्ड के साथ पेन आपकी तरफ जा रहा है. That means आपको भी वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. मे बी वो सोल ने उतना ही लाइफ लिया होगा. सोल को आना पड़ा होगा for a certain reason to take a very short life onto this planet. The soul
was fortunate कि वो आपके belly में था आपके साथ and chose to spend life only with you, not with others. तब सोल ने किसके साथ लाइफ स्पेंड किया? तब सोल ने आपके साथ लाइफ स्पेंड किया, बिकॉज आपके साथ कोई तरीके से थॉट से कनेक्ट हुए. आपका फीटस आपके साथ कितना कनेक्टेड होगा, सोचो. सोल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपके साथ था, किसी और के साथ नहीं. इसलिए जब आपके साथ का जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ना, द सोल लेफ्ट बिकॉज सोल वांटेड टू इंटरैक्ट ओनली विथ यू दैट वे, वांटेड टू बी having that kind of a bond only and only with you in this entire planet. Now imagine the soul chose you as a beautiful mother. और उस सोल को आप याद करके जितना पेन करोगे ना, उतना पेन आप उस सोल को ट्रांसफर कर रहे हो. And in fact, you should be feeling more fortunate in this case. या अगर आपको कोई भी चीज का फॉरगिवनेस बाकी रह रहा है ना उस सोल के साथ, वो आप कर दो, बट आज के बाद आप रो नहीं उस सोल को लेकर. और अनकॉन्शियस मींस ऐसे डर क्यों लगता है? ऐसे कई लोगों पता को नहीं. आदत हो जाती है, बचपन से डराते ही हम लोग को, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, फिर वो बड़ा होते जाते हैं. मैं ऐसे पहले नहीं थी, अभी ये डर लग रहा है, पहले नहीं थी मैं. कई बार एज के साथ भी इनसिक्योरिटी आती है ना. अब तो मेरी ये एज हो गई, अब तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे. किसने ये हम लोग को सिखाया जाता है? जब बूढ़े होंगे ना तब पता चलेगा, जब आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे. बट किसने कहा बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं? I've seen so many old people who are muscular. Forget about everything, muscles है उनके. या आप भी बना सकते हो, वो टेंशन मत लो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नंबर 1, आप अगर फिजिकली वीक फील कर रहे हैं, आप फिजिकली फिट रहना चालू कीजिए. नंबर 2, आप मेंटली वीक फील कर रहे हैं, जैसे इनसिक्योरिटी आज जैसे सिखाया उसको आउट कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. You're welcome. So, Siddhi, I would like to, end the session here. We will take all the question answers which are there personally. So, we are going to leave our numbers here. Barkha, you are requested to send the number. It is also there in the email. आपको जो email और session की join invites और सब चीजें मिलती हैं उसमें भी हैं. जो सिद्धि मैम से directly connected है, you have her number. Okay. Now, we would be putting this offer for the workshop, and जो हमने आज experience किया है, ये एक longer format में हम कैसे experience कर सकते हैं from सिद्धि मैम, and day wise details रहेंगी उसमें. Everything is going to be there. This is a limited time offer for only 5 days for the 3,500. After that, Siddhi ma'am is really like, कि अर्चित तूने मुझे बोला है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो I don't want to give this thing away, because there is always a price for everything which is there. And I want to say that Siddhi ma'am values her time accordingly, and the kind of value she gives us with the cost, that is also amazing. So I'll request everybody कि अगर आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो do join us in this journey. And next week, same time on Sunday, we are going to have another webinar on forgiveness and gratitude. And after that, the next week we are going to have money manifestation. So this is very these are going to be amazing webinars, and like today, we are going to experience a lot of things. Plus, I will say that anything which is bad in our life or good in our life, we need to forgive the bad things and have gratitude for the good things if you want to progress. And that will be the stepping stone for also money manifestation, जो हम ये week के अगले week में रखेंगे, right? So आप सबको request है कि आप सब join करिए, ठीक है? In case you have any trouble joining or any issues, so you are requested कि to contact us on the numbers. आपको जो email में numbers आए होंगे या WhatsApp पे numbers आए होंगे, and we would be also sending you personal messages, because हमारे पास आपकी registration details हैं.
in which we would give you the WhatsApp link so that you can join the WhatsApp group. And every day we would be putting something new which is there. Thank you so much, Siddhi ma'am. You have given us so many good things. Even the last thing which you have given, cutting the cord, or the cord connection which is there, I know I have paid to learn that, and you gave it for free. But I don't think people realize this because they don't know about it, and somewhere, they are looking only for branded certificates which are there. They might not even talk about all these things for free. Okay. So I will request everybody कि सिद्धि मैम के मुंह से निकली हुई हर चीज मोती के जैसे है, and I try to gather everything. There's so much things to learn from her. Everything what she says. So thank you so much, ma'am. I am so happy everybody for spending out this time. आप लोगों ने करके families से निकाल we are truly obliged कि आप लोग ने attend किया, and ma'am आपने conduct किया session. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Your presence really mattered to all of us in our efforts. The team is putting a lot of hard work. Barkha at the back end, Darshan bhai at the back end. Thank you, ma'am. See, here you hear her voice. Pura seminar was silent rahi hai because she was doing back end work. But yeah, everyone is doing so much of hard work. So your presence matters to them the most because they are the ones who are working harder than me every day, connecting with you all. So yes, cheers to them, thanks to them, and all of you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Bye.